अब बात दिल्ली में आज से शुरू हो रहे एआई शिखर सम्मेलन की, जहां दिल्ली के भारत मंडपम में सबसे बड़े एआई इंपैक्ट सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 5 दिन चलने वाले सम्मेलन में 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री, 45 से ज्यादा देशों के मंत्री, 40 से ज्यादा सीईओज, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो भारत मंडपम भारत की प्रगति का गवाह बनेगा और बदलते वैश्विक दौर में भारत कितना बदल गया, जहां भारत में एआई पर चिंतन मंथन आज होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी समिट होने जा रही है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, कौन कौन इस सम्मेलन में मेहमान बनने वाला है वो हम आपको एक एक करके बता भी रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां आज भारत मंडपम पर एकत्रित हो रही हैं। पैक्ट समिट की तैयारियां भी बेहद खास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में कैसे कारगर होता है, खासकर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हो या कभी थ्रेट होता है तो कैसे काम करता है। मसलन अब मुझे यहाँ जाना है, या तो अपना बारकोड स्कैन करें, लेकिन अगर इसके अलावा नहीं है तो चूंकि मैंने रजिस्टर्ड किया इस समिट के लिए तो मेरा चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे इस पर खड़ा करना है और इसके जो एआई है उसने पहचान लिया है और ये मेरा नाम बताते हुए अब ये गेट अपने आप खुल गया जिस पर आप मेरी तस्वीरें देख रहे हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में खासकर जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और जैसे जैसे एआई आगे कारगर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कम से कम हर एक चैलेंजेस फ्रंट पर बायोमेट्रिक्स पहचान से लेकर के ये तकनीक कितनी कारगर होती है। आइए आपको एआई समिट में लिए चलते हैं। महाभारत रामायण की कहानियां हमने बड़े पर्दे पर भी देखी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी देखी हैं, वर्चुअल पे भी देखी हैं, एनिमेशन में भी देखी हैं, लेकिन जब एआई समिट हो तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल आखिर कैसे हो सकता है। ये जो होलो ट्यूब, एक वर्चुअल ट्यूब है, जब आप उसी तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो दरअसल यहाँ पर जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर जो सेटअप लगा। आप सोचिए कि रामायण महाभारत की कहानियां हमने देखी है, महाभारत आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर पर जब आप देखते हैं कि वर्चुअल जो तकनीक है हम उससे काफी वाकिफ है, लेकिन वर्चुअल के अलावा नया, इसको क्या कहते हैं? अगर हम एआई की तकनीक में एआई की भाषा में समझें श्वेतांग, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी, ये एक होलो ट्यूब है। जो किरदार आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो कि महाभारत एक धर्म युद्ध, जो कि इंडिया का पहला लॉन्ग रनिंग एआई शो है, जो कि जियो हॉटस्टार पे चल रहा है, इट इज क्रिएटेड फुल्ली यूजिंग ओनली एआई टेक्नोलॉजी। तो ये जो कैरेक्टर्स भी बने हैं, जो चाहे वो कृष्णा का कैरेक्टर है, चाहे वो अर्जुन का कैरेक्टर है, दोनों ही एआई के यूज से पूरी तरीके से बनाए गए हैं। देखा कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। तो इसमें जो हम देख रहे हैं बहुत सारे, इसमें आपने लिखा क्रोध के बारे में क्या सीखा, तो क्या ये मैसेजिंग या इस तरह की चीजें, ये एनिमेटेड वीडियो है या दूसरा? अच्छा, जैसे हमने पूछा कि आपने एक सच्चे योद्धा की पहचान क्या होती है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो कैरेक्टर है, ये जो ट्यूब है, आपने क्या नाम दिया इसे? ये एक होलो ट्यूब है। होलो ट्यूब। तो जैसे ही आप एक सवाल पूछेंगे, यहाँ आपको अर्जुन बताएंगे कि महाभारत जो हमारे ग्रंथ है उसके अनुसार क्रोध के बारे में उन्हें क्या ज्ञान मिला था, और वो चीज आपको बताएंगे यहाँ पर। गीता के कई सारे संदेश, और उसमें अगर जैसे मैं ये पूछता हूँ कि कृष्ण ने आपको एकाग्रता के बारे में क्या सिखाया, तो अब जब यहाँ पर कृष्ण इस होलो ट्यूब पर अगर आते हैं तो अर्जुन बता रहे कि कृष्ण उन्हें क्या सिखाया। संस्कृत में शुरुआत होता है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बढ़ेगी, कम से कम कहानियों से, किस्सा गोई जो कहते हैं, चाहे हमारे पुराण हो, शास्त्र हो, उसमें कम से कम एआई पहले से बहुत आगे है। और फिर जब इस तरह की तकनीक आपको आगे देखने को मिलती है तो बताता है कि भारत ने एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। अब T20 वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है, मैं पीछे देख रहा हूँ एआई क्रिकेट कोच भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ कारगर हो सकता है, इसीलिए एआई समिट 2026 अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया की हर तकनीक, हर क्षेत्र जहाँ भी एआई का इस्तेमाल होता है, वो सारे लोग यहाँ मौजूद है। जिस भारत मंडपम में हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद ही भव्य आयोजन है। इसे ही कहते हैं एक ग्लोबल इवेंट।